नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर में संपन्न हुआ 39वां अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन सर्वांगीण स्वास्थ्य विषय पर संतों, विद्वानों और शिक्षाविदों ने रखे अपने विचार। आयोजन को अध्यात्म, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य के समन्वयन पर कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने अपने विचार रखे। गीता धाम ट्रस्ट के तत्वावधान में सोमवार को जोधपुर में 39वां अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन परम पूज्य 1008 स्वामी हरि हर जी महाराज की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों के स्वागत सत्कार पश्चात श्री रमन तोगुनाटा अध्यक्ष गीता धाम ट्रस्ट के स्वागत उद्बोधन से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल, कुलगुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर उपस्थित रहे। उन्होंने उद्घाटन संबोधन में होलिस्टिक हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आयुर्वेद, आध्यात्म और आधुनिक जीवन शैली के समन्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जीवन शैली जनित रोगों की बढ़ती चुनौती के बीच आयुर्वेद आधारित समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है। कुलगुरु ने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शोध पद्धति के एकीकरण से समाज को व्यवहारिक और वैज्ञानिक स्वास्थ्य मॉडल उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्मेलन में प्रोफेसर डॉक्टर NG अवस्थी ने स्वास्थ्य के शैक्षणिक एवं शोधपरक आयामों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में गीता के सिद्धांतों को वर्तमान जीवन से जोड़ते हुए मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का महत्व बताया। श्री शिव प्रसाद जी और स्वामी गीता किरण ने भी विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपराह्न सत्र में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने जिज्ञासाएं रखी और समापन अवसर पर गुरुमा जी ने आशीर्वचन देते हुए आयोजन की सराहना की। सम्मेलन में शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, संत महात्माओं तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। आयोजन को आध्यात्म, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य के समन्वयन का प्रभावी मंच बताया गया। आयुर्वेद में जब जाते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय की जहाँ पर बात आती है, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसको भी प्राप्त करने का जो जीवन का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य भी शरीर है। तो शरीर को स्वस्थ रखना। और मैं अभी जब कह रहे थे कि हम विश्वविद्यालय के साथ और गीता में, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जो जितनी भी विधाएं हैं इस देश की, गीता के मूल मंत्र को लेकर के अलग अलग विधाएं, अलग अलग विज्ञान अपनी गति से चलते हैं। इस उपरणे पर लिखा था कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभात मुख पद्मात विनिष्ठता। जो आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का मैं कहता हूं बीज रूप में गीता में उल्लेख है। और जो बीज रूप में उल्लेख है उसका हम एक तरह से उसका विवेचन आयुर्वेद में कर रहे हैं। यदि हम स्वास्थ्य की जब समग्र परिभाषा बात करते हैं तो जो केवल किसी व्याधि से मुक्त होना पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता है। 1948 में WHO की परिभाषा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होना, यह स्वास्थ्य की परिभाषा है। लेकिन जब आयुर्वेद के ग्रंथों को देखते हैं तो हजारों वर्ष पहले वहां पर लिखा है समदोषा समाधिनिश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। यह हमारी व्यापक परिभाषा है जो 1948 में WHO की परिभाषा है, जहां पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की बात की है। वहां पर हमारे यहाँ पर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। अब बड़ा एक गुण विषय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधि। शारीरिक स्वस्थ भी होना, मानसिक स्वस्थ भी होना, लेकिन शरीर, इंद्रिय, आत्मा के संदर्भ में तो बहुत स्पष्टता है। नहीं हम देखे न पाओगे नेचर के लिए जनता मैंने उससे बात है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्विकार आत्मा। तो आत्मा की प्रसन्नता क्या है? तो प्रसन्नता का जो बोध है, आत्मा तो मुक्त बुद्ध है। लेकिन वहां पर जो लिखा है कि जिस प्रकार से आत्मा ही मूल जब मन का बात है, चिंतन विचार नियम से संयम संकल्प नियम से मन के जो दोष है, मन के जो रज तम की बात है, तो वहां पर जब रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तत्व ज्ञान बनेने की बात करते हैं तो सात्विक मन का निर्माण जब वो प्रतिष्ठापित कब होगा? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि सूर्य है, चंद्रमा है और चंद्रमा अपने स्वभाव में स्थिर है। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।